साथियों, आज हम लोग बनाने वाले हैं अष्टम वर्ग का 18वां अध्याय, जिसका शीर्षक दिया गया है वयम पंचाधिकम शतम। इसका प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए, पहला नंबर प्रश्न है, संस्कृत में उत्तर दें। का नंबर कह रहा है, हस्तिना नगरे का क्रीड़ा अभवत, यानी हस्तिना नगर में, हस्तिनापुर नगर में किस चीज का खेल हुआ। तो इसका जवाब होगा हस्तिना नगरे द्वित क्रीड़ा अभवत, यानी हस्तिना नगर में जुए का खेल हुआ। ख नंबर है, पांडवा कस्मिन वने आसन, यानी पांडव लोग किस वन में थे। तो इसका जवाब हो जाएगा पांडवा द्वैत वने आसन, पांडव लोग द्वैत नामक वन में थे। ग नंबर, केन व्याजेन दुर्योधन तत्वनम अगच्छत, यानी किस चीज के बहाने दुर्योधन उस वन को गया, यानी उस वन में गया। तो इसका जवाब हो जाएगा पासु नाम गणना व्याजेन दुर्योधन तत्वनम अगच्छत, पशुओं की गिनती करने के लिए, उसके पास जो भी जानवर थे उन जानवरों की गिनती करने के बहाने दुर्योधन उस वन को गया था। घ नंबर है, केन सह दुर्योधनस्य कलह जातः, यानी किसके साथ दुर्योधन का झगड़ा हो गया। तो इसका जवाब होगा गंधर्व राजेन चित्रसेनेन सह दुर्योधनस्य कलह जातः, गंधर्व के राजा चित्रसेन के साथ दुर्योधन का झगड़ा हुआ। इसी प्रकार से अंगा नंबर है, गंधर्व राजा कम विमोचितवान, यानी गंधर्व राज ने किसको छोड़ दिया। तो इसका जवाब होगा गंधर्व राजा दुर्योधन विमोचितवान, यानी गंधर्व राज ने दुर्योधन को मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कह रहा है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया है, विकल्प में दिया गया है, उन शब्दों को सही जगह पे लिख करके जवाब देना है। तो देखिए, जो आपका जवाब है उसे हाईलाइट कर दिया गया है, युधिष्ठिर 12 वर्षानि वनवासम करोत, और साथ ही साथ मैं इसका हिंदी बताते चलता हूँ ताकि आप अच्छे से अर्थ समझ जाएं। युधिष्ठिर 12 वर्षों तक वनवास में रहे, यानी वन में वास किए। आगे है, दुर्योधन अहंकारी आसित, दुर्योधन अहंकारी था, घमंडी था। चित्रसेनस्य कपट युद्धेन दुर्योधनस्य सैनिकाः पराजिताः, यानी चित्रसेन के छल भरे युद्ध से दुर्योधन की सेनाएं हार गई, पराजित हो गई। आगे है, केचन सैनिकाः सहायतार्थम पांडवानां पार्श्वे अधावन, कुछ सैनिक लोग सहायता के लिए पांडवों के पास दौड़कर गए। आगे युधिष्ठिर अवदत वयम भिन्ना भिन्ना न अस्म, यानी युधिष्ठिर ने कहा हम लोग अलग अलग नहीं हैं, अपितु वयम पंचाधिकम शतम अस्म, बल्कि हम लोग 105 हैं। आगे है, पांडवान दृष्टवा गंधर्व राजा शांतो अभवत, यानी पांडवों को देख करके गंधर्व राज, जिसका नाम चित्रसेन था, वह पांडवों को देखकर गंधर्व राज शांत हो गया। For more videos, subscribe my YouTube channel हर्ष नारायण पांडे। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, जोड़े के शब्दों के आपसी भेद को वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। यहाँ जोड़ा दिया गया है और उन जोड़ों में क्या अंतर है, यह वाक्य बना करके हमें स्पष्ट करना है। तो पहला नंबर में है बद्धा। देखिए, मैं इससे वाक्य बना करके इसका हिंदी भी बताते चलता हूँ ताकि अच्छे से समझ जाए। इससे वाक्य बना है, केन एषः वानरः बद्धः, यानी किसके द्वारा यह वानर, यह बंदर बांधा गया है। तो इसका अगला जो जोड़ा है वो है मुक्तः। मुक्तः का मतलब आजाद होना। इससे वाक्य बना है, मुक्तः खगः आकाशे विचरते, यानी जो आजाद पक्षी हैं वे आकाश में विचरण करते हैं। आगे है ऊपरी, वृक्षस्य ऊपरी पंचकाकाः सन्ति, यानी इससे बना है वृक्ष के ऊपर 5 कौवे हैं। उसका जस्ट अपोजिट अधः, अधः से वाक्य बना है, वृक्षस्य अधः एकः श्रृगालः अस्ति, यानी वृक्ष के नीचे एक सियार है। अभी वृक्ष के ऊपर था, अब वृक्ष के नीचे है। आगे देखते हैं शत्रु, रावणः रामस्य शत्रु आसीत्, यानी रावण राम का शत्रु था। और मित्र का बनाना है तो इससे बना है, विभीषणः रामस्य मित्रम आसीत्, यानी विभीषण राम के मित्र थे। आगे है यतः, इससे वाक्य बना है, भीमसेनः दुर्योधनम हनिष्यति यतः सह
तस्य शत्रुः अस्ति। इसका हिंदी होगा भीमसेनः दुर्योधनम हनिष्यति। भीमसेन दुर्योधन को मारेगा। यतः मतलब क्योंकि सह तस्य शत्रुः अस्ति, वह उसका शत्रु है। उसके बाद है ततः। ततः का मतलब होता है बाद। इससे वाक्य बना है मोहनः गच्छति ततः श्यामः आगच्छति। मोहन जाता है तब श्याम आता है। इस प्रकार से। इसके बाद है शान्तः। इससे वाक्य बना है छात्राः कक्षायां शान्तः सन्ति। छात्रगण वर्ग में यानी कक्षा में शांत हैं। क्रुधः। क्रुधः से वाक्य बना है चित्रसेनः दुर्योधनम दृष्ट्वा क्रुधः अभवत्। यानी चित्रसेन दुर्योधन को देख करके क्रोधित हो गया। अस्मा। अस्मा का होगा सीता अष्टम कक्षायां पढ़ती अस्म। यानी सीता अष्टम कक्षा में पढ़ती थी। और ये नीचे है जिसको हम बोलेंगे अस्मः। इससे वाक्य बनेगा वयम अष्टम कक्षायाः छात्राः अस्मः। यह जो अस्मः है वो वयम के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो अस्मः है जिसमें विसर्ग नहीं लगा हुआ है, यह किसी भी वर्तमान यानी लट लकार के वाक्यों को लंग लकार में बदलने का काम करता है, यानी उसे पास्ट रूप देता है। तो देखिए अस्मः का हिंदी होगा, अस्मः वाले वाक्य का हिंदी होगा वयम अष्टम कक्षायाः छात्राः अस्मः। यानी हम लोग अष्टम कक्षा के छात्र हैं। इस प्रकार से। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ कह रहा है उचित प्रत्ययों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या नंबर में है पराजितः। पराजितः में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और कौन सा प्रयोग होगा वो हमें लिखना है। तो प्लस के चिन्ह के बाद जो भी प्रत्यय लगाया हुआ है वो आपका जवाब है। ध्यान देकर के देखेंगे। पराजितः में परा उपसर्ग है, जी है जो धातु है और इसके साथ कत प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसलिए यह बन गया पराजितः है। उसी प्रकार से ख में है प्र नम जोड़ लेप प्रत्यय। ग उपहासितुम उप जोड़ हस जोड़ तुमुन प्रत्यय। घ नंबर भूत्वा भू जोड़ कत्वा। अंग नंबर है प्रदातुम। ये प्रदातुम में होगा प्र दा जोड़ तुमुन प्रत्यय। अनुश्रित 4 नंबर में है, इसका होगा अनुश्रित दिया हुआ है, इसमें जुटेगा लेप प्रत्यय। और इसी प्रकार से 6 नंबर है निवेदितवन्तः। ये इसका होगा निवेद जोड़ कतबतु प्रत्यय। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। कह रहा वद धातु के लंग और लोट लकार के सभी रूपों को लिखें। वद धातु का लंग लकार यानी तीनों वचनों एवं तीनों पुरुषों में लिखना है और लोट लकार में भी तीनों वचनों एवं तीनों पुरुषों में लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है लंग लकार का ऊपर में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और बाएं साइड में लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका रूप चलेगा अवदत, अवदताम, अवदन। मध्यम पुरुष में हो जाएगा अवदह, अवदतम, अवदत और उत्तम पुरुष में है अवदम, अवदाम, अवदाम। इसी प्रकार से लोट लकार में वचन के नीचे आप समझेंगे और इधर मैंने पुरुष लिख दिया है। प्रथम पुरुष में हो जाएगा वदतु, वदताम, वदंतु। मध्यम पुरुष में हो जाएगा वद, वदतम, वदत और उत्तम पुरुष में हो जाएगा वदानी, वदाव, वदाम। इस प्रकार से। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित पाठ्यांशों का अनुवाद करें। यहाँ कुछ वाक्यांश दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है वयम परस्परम विवादम कुर्मः डॉट 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 है, फिर है वयम पंचाधिकम शतम एव अस्मः। इसका मतलब है वयम परस्परम से लेकर के एव अस्मः तक जितने भी वाक्य हैं उन सबों का हिंदी अर्थ आपको लिखना है। तो देखिए इसका हिंदी मैंने लिखा है, वाक्य का वाक्यांश आप अपने पुस्तक से देख लेंगे। इसका हिंदी होगा हम लोग आपस में झगड़ा या विवाद करते हैं और अपने विवाद का समाधान खुद करेंगे। कहने का मतलब है कि जो हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं या कोई विवाद होती है तो कोई बात नहीं, इसका निदान भी हम लोग स्वयं ढूंढेंगे। लेकिन यदि कोई तीसरा शत्रु युद्ध के लिए आए तो उस समय में हम लोग अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम लोग 105 ही हैं। यह बात युधिष्ठिर भीमसेन को समझाते हैं
और कहते हैं कि यदि कोई तीसरा बीच में युद्ध करने के लिए आए तो हम कौरव अलग और पांडव अलग नहीं हैं, बल्कि हम लोग सब एक हैं और इस प्रकार से हम लोग 105 हैं और आपस में मिल करके तीसरे का मुकाबला हम लोग करेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है संस्कृत में अनुवाद करें। जो भी वाक्य हिंदी में दिया गया है उसका अनुवाद संस्कृत में करना है। क नंबर में है अनेक वर्षों तक पांडव द्वैत वन में थे, यानी इसका अनुवाद होगा अनेकानि वर्षाणि पर्यंतम पांडवा द्वैत वने आसन। ख नंबर में है युधिष्ठिर स्वभाव से सरल एवं शांत प्रिय थे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा युधिष्ठिरः स्वभावेन सरलः शांत प्रियः चासित। यहाँ ह्रस्व इकार छूटा हुआ है, शांति प्रिय होगा शांति प्रिय चासित। ग नंबर में है यह जानकर भीम बहुत खुश हुआ, तो इसका अनुवाद हो जाएगा एतत् ज्ञात्वा भीमः अति प्रसन्नो अभवत्, या इसे प्रसन्न अभवत् इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। घ नंबर युधिष्ठिर ने कहा हम 105 भाई हैं, तो इसका अनुवाद हो जाएगा युधिष्ठिरः अवदत् वयम पंचाधिकम शतम भ्रातारः सन्ति। अंग नंबर इस कथा से एकता की शिक्षा मिलती है, तो इसका अनुवाद अनया कथया एकताया शिक्षा प्राप्यते, प्राप्त होती है या मिलती है, दोनों सेम है। 4 नंबर सैनिक को देखकर चोर भाग गए, इसका हो जाएगा सैनिकम दृष्ट्वा चौरः पलायितवन्तः। 6 नंबर यमुना की बहन शोभा बहुत झगड़ालू थी, तो इसका हो जाएगा यमुनायाः भगिनी शोभा यह अति कलह प्रिया आसित। और ज नंबर में है यह सुनकर अमित नाराज हो जाएगा, तो इसका बनेगा एतत् श्रुत्वा अमितः नारुष्टः भविष्यति।